गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप लोग अच्छे होइएगा और अपने पठन पाठन की क्रिया में मस्त और व्यस्त होइएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, आज का ये टॉपिक स्टार्ट होने वाला है क्लास 6th का जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो टॉपिक है, टॉपिक का जो पहला अध्याय है, अध्याय का नाम है संख्याओं की समझ। क्या है कि संख्याओं की समझ हमें होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और प्रश्नावली का नाम है 1.1। 1.1 को जानने से पहले हम आपको एक चार्ट दिखाना चाहेंगे, जिससे कि आप लोगों को जो है सवाल बनाने में सुविधा हो। सवाल को जो है बनाने में आप सभी को सुविधा हो, इसलिए हम एक चार्ट बनाएंगे इस व्हाइट बोर्ड पे। और वो चार्ट को जो है आप सभी को जो है क्या करना है, रट लेना है या याद कर लेना है। इस तरीके से हम आप लोगों को समझा देंगे कि वो जो है आप लोगों को संख्या गिनने में कोई परेशानी होगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो है वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों अगर आप लोग जो है ध्यान से जब तक नहीं देखिएगा तब तक आप लोगों को यह समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप ध्यान से नहीं देखते हैं तो नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि हम लोग गाना सुनते हैं तो गाना को ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं तो याद हो जाता है। इसी प्रकार से हम ये गणित है, इसको हम ध्यान से देखेंगे और साउंड को जो है अच्छे से सुनेंगे तो आप लोगों का जो है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और सारा क्वेश्चन भी बन जाएगा, एक भी डाउट नहीं बच पाएगा। तो चलिए हम चलते हैं सीधा जो है एक सारणी में चलते हैं और एक डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं कि इसको कैसे समझा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है हमारा रहा सारणी। ठीक है, ये जो सारणी है इसके माध्यम से है हम जानेंगे। ठीक है, इसके माध्यम से हम कैसे जानेंगे, देखिए कोई भी संख्या का जो है हम दाहिने तरफ से जो है बाएं तरफ गिनना स्टार्ट करेंगे। जैसे ये हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा संख्या है। जैसे मान लीजिए अभी कोई कॉमा तोमा नहीं है, ठीक, इस तरीके से हमारा ये संख्या है। ठीक, तो इसको हम गिनना कैसे स्टार्ट करेंगे? गिनना तो इधर से ही स्टार्ट करेंगे, इस साइड से हम गिनना इस तरफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दाएं दाहिने तरफ से बायां तरफ हम अगर स्टार्ट करेंगे तो ये गिनने का है सही तरीका। ठीक, जैसे हम यहाँ पे जान लेते हैं, सबसे पहले क्या जानेंगे, सबसे पहले जो है हम जानेंगे कि भारतीय सांख्यिकी पद्धति में संख्या का स्थान, भारतीय संख्या पद्धति में संख्या का स्थान क्या है। मतलब ये है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो भारत में बोली जाती है, किसमें, भारत में बोली जाती है। ठीक है, और ऐसी भी कौन संख्या है जो किसको जो है वो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यानी कि पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है। ठीक, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि भारतीय भारतीय सांख्यिकी पद्धति में संख्या का स्थान क्या है। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले किसी संख्या को गिनने के लिए हम मूलभूत इकाइयों का पालन करते हैं, दाहिने तरफ से बाएं तरफ जाएंगे। तो दोस्तों इधर हम अगर बात करते हैं तो इधर क्या है, इधर है इकाई। सबसे पहले सबसे छोटा चीज होता है इकाई। ठीक, तो जिसको हम मानेंगे इकाई, उसके बाद गिनेंगे तो क्या होगा, दहाई, उसके बाद गिनेंगे तो होगा सैकड़ा। ठीक, उसके बाद गिनेंगे तो होगा हजार। ठीक, उसके बाद फिर गिनेंगे तो 10,000। ठीक, उसके बाद लाख, उसके बाद 10 लाख, उसके बाद करोड़, उसके बाद 10 करोड़, उसके बाद अरब, और उसके बाद 10 अरब। ठीक है, तो हम किधर से गणना प्रारंभ किए, दाहिने तरफ से बाएं तरफ गिनना, मतलब दाहिने तरफ से बाएं तरफ गिनना स्टार्ट किए। ठीक है, तो हम कैसे गिन सकते हैं किसी संख्या को, इस प्रकार से गिन सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ठीक है, जैसे हम इस संख्या को गिनना स्टार्ट करते हैं, ठीक, क्या करते हैं, इस संख्या को जो है हम गिनना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये कुछ कुछ जो है वर्ड लिखे हुए हैं, इसको जो है हम किस प्रकार से जानेंगे कि ये क्या है, इसको कैसे हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसको बोलने के लिए हमको क्या करना होगा, बोलने के लिए तो इसको बताना होगा कि ये है क्या। ठीक, तो दोस्तों हम गिनेंगे इकाई, किस प्रकार से, इसी तरीके से गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख। तो इसको हम गिन सकते हैं इस प्रकार से, 95,77,802।
क्या है कि 95,77,802, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, 95,77,802, ठीक है। अब एक चीज और इसमें जोड़ा जाएगा। इसमें क्या जोड़ा जाएगा कि भारतीय सांख्यिकी पद्धति में संख्याओं का स्थान किस प्रकार से जोड़ा जाएगा। इसको जो है हम इस प्रकार से भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि भारतीय संख्या पद्धति में जो है संख्या का स्थान जानने के लिए पहला जो कॉमा है वो 3 अंक में पड़ता है, 3 अंक में। उसके बाद हर एक 2 अंक में कॉमा पड़ता है, ठीक है। पहला जो कॉमा पड़ता है वो 3 अंक में पड़ता है और उसके बाद जो हर एक 2 अंक पर कॉमा पड़ता है। जैसे 3 अंक पर ये दे दिए, उसके बाद 2 अंक पर, और इसके बाद ये नहीं है तो इसके बाद बस इतना ही कॉमा पड़ेगा। इसको हम आप इसी प्रकार से पढ़ सकते हैं कि 95,77,802, ठीक है, 95,77,802। अब अगर हम इसी प्रकार से जो है हम इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बात करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दूसरा नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं की पद्धति में संख्याओं का स्थान किस प्रकार से होगा, ये हम इस पे जानेंगे, ठीक है। तो इसका भी सेम प्रोसेस है, ये भी दाहिने से बाएं तरफ ही चलेगा, ठीक है, दाहिने तरफ से बाएं तरफ चलेगा। तो इसका भी सेम प्रोसेस है, बस कुछ इंग्लिश वर्ड जो इसको ये जो मान्यता है ये पूरे वर्ल्ड में जो है बोले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो इसका भी पहले होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, यानी कि 1,00,000 को हम 100,000 बोलते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है 1,00,000 को 100,000 बोलते हैं। उसी प्रकार से 10,000 को जो है 10,000 को है, हाँ, 10,000 को जो है हम 1 मिलियन बोलते हैं, ठीक। उसी प्रकार 1 करोड़ को जो है हम 10 मिलियन बोलते हैं, ठीक। 1 करोड़ को जो है 10 मिलियन देखते हैं, ठीक। उसी प्रकार से 10 करोड़ को जो है 100 मिलियन के रूप में जानते हैं। उसी प्रकार से अरब को जो है, यानी कि 1 अरब को जो है 1 बिलियन के तौर पर जानते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 बिलियन कहते हैं और भारतीय सांख्यिकी के भारतीय स्तर पर जो है 1 अरब कहते हैं। उसी प्रकार से 10 अरब करते हैं भारतीय संख्या की, मतलब भारतीय स्तर पर, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है 10 बिलियन बोलते हैं, ठीक है। ये जो है कभी कभी हम देखते हैं कि यूट्यूब आपके जानते होइएगा, जैसे कि ये वीडियो आपको यूट्यूब पर ही चल रहा होगा, तो इसके बारे में यूट्यूब पर कुछ ऐसे फ़ोन होते हैं जिसमें जो है इस तरीके से लिखा होता है कि 10 मिलियन व्यूज़ या 100 मिलियन या 1 बिलियन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ये हो गया हमारा भारतीय स्तर पर, यानी कि ये केवल हमारे भारत में बोला जाता है और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय यानी कि संपूर्ण वर्ल्ड में बोला जाता है। पूरे वर्ल्ड में जो है इस प्रकार की संख्याओं की पद्धति से गणना की जाती है, ठीक है। तो अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे, वो जो है प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए हम सीधा प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम जानेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको वहां से आप देख सकते हैं, या आप किताब इस प्रकार का जो है किताब आप क्लास 6 का जो है NCERT मैथ का ये किताब है, आप निकाल के बना सकते हैं, ठीक, या उसमें देख सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको हर एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर मिलेगा, ठीक। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन क्या है, पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि वो कह रहा है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है तो हमको जो है क्वेश्चन लिखना पड़ेगा इसमें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे कह रहा है 1,00,000, 1,00,000 जो है बराबर है डैश 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 किसके, 10,000 के, ठीक है, 10,000, ठीक है। तो चलिए इसको हल किस प्रकार से करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 1,00,000 जो है किसके बराबर, कितने के, 10,000, यानी कि 1,00,000 डैश 10,000। तो चलिए सबसे पहले हम 1,00,000 लिख लेते हैं, ठीक। तो चलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। ये क्या हो गया, ये 1,00,000 हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 हो गया। अब हम इधर लिख लेते हैं 10,000, कितना, 10,000, ठीक है। तो चलिए हम दाहिने तरफ से बाएं तरफ आएंगे। तो चलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा और 10,000, ठीक। अब हम भारतीय भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार जो है यहाँ पे 3 अंक के बाद क्या पड़ेगा,
कॉमा पड़ेगा, ठीक है, भारतीय, उसके बाद 3 अंक के बाद, उसके बाद 2 अंक के बाद। तो ये 1 लाख है, इसमें कोई संख्या है ही नहीं, तो इसमें जो है कोई गिनती होगा ही नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले इसको जो है आंसर जान लेते हैं। दोस्तों इसमें कह रहा है कि 1 लाख बराबर डैश 10,000। तो दोस्तों हम देख लेंगे कि इधर 10,000, 10,000 में कितना शून्य है, 1 2 3 4, 4 शून्य है। तो इसमें 1 लाख में से जो है वह 4 शून्य घटा देंगे, 1 2 3 4, 4 शून्य घटा देंगे, तो हमारा बच गया क्या आंसर, हमारा आंसर बच गया 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे 10। 1 लाख बराबर 10 10,000, यानी कि 10 गो 10,000 मिलकर 1 लाख बनाता है। कितना, 10 बार जो है 10,000 लिखेंगे, तब कितना बनेगा, तब बनेगा 1 लाख, ठीक है। यानी कि 1 लाख बराबर है 10 गो 10,000 के, ठीक है। तो ये हमारा रहा पहला सवाल। अब हम क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलेंगे, क्या चलेंगे, क्वेश्चन नंबर बी की तरफ, ठीक। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी हमारा क्या कह रहा है कि 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन बराबर है किसके, 100,000 के, ठीक है। 1 मिलियन, 1 मिलियन बराबर है 100,000 के। 1 मिलियन का मतलब होता है कि 10 लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। इधर दाहिने बाएं मतलब जो है बाएं साइड से दाहिने तरफ चलेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है, लाख, उसके बाद 10 लाख, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। यानी कि 10 लाख को जो है हम 1 मिलियन कहते हैं, ठीक है, 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। अब यहाँ पे 100,000, 100,000, ठीक है, 100,000 यानी कि 1 लाख, 1 लाख को मतलब जो है 100,000 मिलकर 1 लाख बनेगा। तो हम चलिए लिख लेते हैं, दाहिने तरफ से बाएं तरफ चलेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, उसके बाद लाख, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 100,000 मिला तो 1 लाख बना, ठीक है, 100,000 बना, मतलब 100,000 मिलकर 1 लाख बना, यानी कि 100,000 को ही 1 लाख कहते हैं, ठीक है। तो हम इसमें गिनेंगे कि कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, तो इसमें से 5 जीरो हटा देंगे, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हटा देंगे तो बचेगा कितना, 10। तो यानी कि 1 मिलियन क्या चीज बनाता है, 1 मिलियन जो है 10 100 हजार मिलकर 1 मिलियन को बनाता है, क्या बनाता है, 10 100 हजार मिलकर 1 मिलियन बनाता है, ठीक है। 10 गो जो है 100,000 मिलेगा तो 1 मिलियन बनेगा। अब हम बात करेंगे ऑप्शन सी के बारे में, क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो है हम सी के बारे में बात करेंगे। 1 करोड़ 10 लाख, यानी कि 1 करोड़, 1 करोड़ बराबर है किसके, यानी डॉट डॉट 1 करोड़ बराबर है कितने के, मिलियन के, कितने मिलियन के बराबर है, कितने मिलियन के बराबर है। तो चलिए हम पहले 1 करोड़ लिख लेंगे, क्या है 1 करोड़। तो 1 करोड़ लिखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है, 10 लाख करोड़, ठीक, कॉमा बैठाएंगे, बैठाएंगे कॉमा हर एक 2 अंक के बाद, ठीक है, कॉमा बैठा लिए। उसके बाद मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन कितने के बराबर, 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। तो चलिए हम 10 लाख लिखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कितना सुनना है, 1 2 3 4 5 1 6, 3 2 5 और 1 6 शून्य है, तो इसमें से 6 शून्य घटा देंगे, 3 2 5 और 1 6, 6 को हम यहाँ से हटा देंगे तो कितना बचा, 10, यानी कि 10 मिलियन मिलकर 1 करोड़ बनाता है। 10 मिलियन मिलेगा, यानी कि 10 बार 10 मिलियन मिलेगा तो क्या बनाएगा, 1 करोड़ बनाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर, ओ सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर डी था, ये क्या था, क्वेश्चन नंबर डी था।
मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक, ये हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर डी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी हमारा क्या कहता है कि 1 करोड़ बराबर है 10 लाख किसके। यानी कि क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा सा चेंजिंग है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। 1 करोड़, 1 करोड़ बराबर है कितने के, 1 करोड़ जो है बराबर है, 1 करोड़ डॉट 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 बराबर है 10 लाख। कितना है, 10 लाख। ठीक है, 1 करोड़ बराबर है 10 लाख। तो सबसे पहले हम इधर 1 करोड़ लिख लेंगे। ठीक है, तो 1 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ हो गया। अब हम इधर लिखेंगे 10 लाख, 10 लाख यानी कि 1 मिलियन, 10 लाख यानी कि 1 मिलियन, तो सेम होगा, सेम यहीं पे उतार देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ये हो गया 10 लाख। अब 10 लाख में हम देखेंगे कि कितना सुन्ना है, तो 3 2 5 और एक 6 गो सुन्ना है, तो इसमें से 6 गो सुन्ना घटा देंगे। 3 2 5 और एक 6 गो सुन्ना को घटा दिए, बच गया कितना, 10। यानी कि 10 लाख 10 बेरी मिलेगा तो 1 करोड़ बनाएगा। यानी कि 10 लाख 10 बेरी मिलेगा तो 1 करोड़ बनाएगा। चाहे ये जो मिलियन है, 10 मिलियन, 10 मिलियन जो है, 10 मिलियन मिलने पर 1 करोड़ बनेगा। कितना, 10 मिलियन, अगर 1 मिलियन 10 बार बनेगा तो क्या बनेगा, 1 करोड़ बनेगा। 1 मिलियन 10 में गुना होगा तो क्या बनेगा, 1 करोड़ बनेगा। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। क्वेश्चन नंबर ई की तरफ जो कि है फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है कौन सा नंबर है, ई। इसमें लिखा है 1 मिलियन, 1 मिलियन बराबर है खाली जगह, उसके बाद लाख, 1 मिलियन बराबर है लाख। तो चलिए हम इसका बात करते हैं। 1 मिलियन, 1 मिलियन यानी कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। क्या है, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ये हो गया 1 मिलियन, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ये हो गया हमारा 1 मिलियन। अब यहाँ पे कह रहा है लाख, तो लाख लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, ये हमारा हो गया लाख। ठीक है, तो लाख में हम देखेंगे, इसमें जो है ये हमारा जो है, ये अगर लाख में देखेंगे तो एक दो तीन चार 5 गो सुन्ना है, और इसमें से 5 गो सुन्ना हटा देंगे, 1 2 3 4 5, 5 सुन्ना हटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। तो यानी कि 1 मिलियन जो है, 1 लाख जो है 10 बेरी, यानी कि 1 लाख गुने, यानी कि 1 लाख गुने 10 लाख में गुना करेंगे ना, तो क्या होगा, 1 मिलियन पूरेगा। यानी कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। वैसे हम आपको बताए ही थे कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। अगर आप वो आवर्त सारणी याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि 1 लाख बराबर 1 ही लाख, यानी कि 100 करोड़ होते, 100 हजार होता है। 1 लाख बराबर 100 हजार, और 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। ठीक है, 10 लाख को हम 1 मिलियन कहते हैं। तो ये हमारा प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहाँ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लिखेंगे नहीं, इसको जो है सीधा बोर्ड पे आपको दिखाएंगे, इसका जो है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर ए, 2 का एक क्या कह रहा है, 2 का एक कह रहा है 73 लाख, मतलब इस क्वेश्चन नंबर 2 को पहले पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। यानी कि कहते हैं, यहाँ क्वेश्चन जो कह रहा है, यह कह रहा है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर ए हमारा क्या कह रहा है कि 73,75,307, क्या कह रहा है, 73,75,307। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। ये कह क्या रहा है, कह रहा है तो हम बाएं तरफ से चलेंगे दाहिने तरफ। तो बाएं तरफ से चलेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, 307। क्या है, 300, पहले इकाई, इकाई चलेंगे, इकाई दहाई 307, तो यहाँ पे 7 0
3 यानी 307 हो गया। उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा हजार की बात है तो हजार में क्या है 75,000, तो हम यहाँ लिखेंगे 75,000। ठीक, उसके बाद हजार के बाद इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, उसके बाद लाख की बारी, तो यहाँ पे लाख में कितना है 73 लाख, कितना हो जाएगा 73 लाख। तो अब जो है हम इसको क्या है, इसमें क्वेश्चन में एक चीज और कह रहा है कि जो है अल्प विराम लगाते हुए संख्यकों को लिखिए। ठीक है, अल्प विराम। तो आप समझ सकते हैं कि आपको हम बता चुके हैं कि भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार जो है हम किस तरीके से इसका जो है लिखावट करेंगे। तो भारतीय संख्या पद्धति में जो है तीन, पहला जो है पहली बार 3 और उस पहली बार 3 उसके बाद जो है हर एक 2 अंकों के बाद जो है अल्प विराम लगेगा। पहला जो है 3 अंकों के बाद अल्प विराम लगेगा, दूसरा 2 अंकों के बाद, उसके बाद जो है पहला केवल और केवल पहला जो है 3 अंक के बाद अल्प विराम लगेगा। बाकी बात ये जो बाएं तरफ, जितना बाएं तरफ आते जाइएगा हर एक बाएं तरफ में 2 अंकों पर जो है अल्प विराम लगेगा। ठीक, इसी प्रकार से अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर ए हम बना लिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए बना लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी में हम बात करेंगे। बी में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 करोड़ 5 लाख 41, क्या है 9 करोड़ 5 लाख 41 कह रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इकाई दहाई के बारे में बात करें 41, तो हम पहले लिख लेंगे 41। ठीक है, 41, उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा इसमें कह ही नहीं रहा है, लाख में सीधा जा रहा है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, सैकड़ा की जगह पर 0, हजार की जगह पर 0। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब लाख, कितना लाख तो 5 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ओ सॉरी लाख नहीं, अभी 10,000, 10,000 की जगह पे भी 0, क्योंकि यहाँ पे हजार का मैटर ही नहीं है, यहाँ पे हजार का जो है नामो निशान नहीं है, सीधा लाख में है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, उसके बाद लाख कितना है तो लाख 5 लाख। ठीक, एक 5 लाख, उसके बाद जो है 9 करोड़ लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख के जगह पर 0, उसके बाद कितना है 9 करोड़, 10 लाख के बाद सीधे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, कितना कह रहा है 9 करोड़। ठीक है, 9 करोड़। अब हम इसको कैसे पूर्ण विराम लगाएंगे, तो पहला जो है 3 अंक के बाद और उसके बाद हर एक 2 अंक के बाद जो है पूर्ण विराम लगेगा। अब हम इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं, कितना 9 करोड़ 5 लाख 41, कैसे पढ़ सकते हैं 9 करोड़ 5 लाख 41। दोस्तों बहुत गर्मी है, इसलिए थोड़ा सा परिश्रम तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप परिश्रम करेंगे नहीं तब तक आपको जो है ज्ञान अर्जित होगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा का क्वेश्चन नंबर बी बन गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी हमारा क्या कह रहा है, 7 करोड़ 52 लाख 21,302। क्वेश्चन जब तक आप नहीं पढ़िएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी, 7 करोड़ 52 लाख 21,302। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं, पढ़ लिए तो अब इसको जो है हम बनाते हैं। क्या है 7 करोड़ 52 लाख 21,302, बाएं तरफ से दाहिना तरफ चलेंगे, पहले इकाई दहाई 302 है तो पहले हम 302 लिख लेंगे, 302। ठीक है, 302 लिख लिए, उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे चलेंगे, तो हजार क्या है 21,000, यानी कि 10,000 की बात कर रही है, तो यहाँ पे हम 21,000। ठीक है, हजार में 21,000 हो गया, तो 10,000 तक की बात हो गई। अब चलेंगे 52 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 52 लाख 10 लाख, यानी कि 52 लाख, ये भी 10 लाख की बात हो गई तो 52 लाख हो गया। ठीक, अब है 7 करोड़, 52 लाख से बाद 7 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे 7 करोड़ लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या करेंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे। पूर्ण विराम लगाना आप लोग सीख गए, तो आप लगाइए। पहला जो है 3 अंक में लगाएंगे। ठीक है, 3 अंक के बाद उसके बाद हर एक 2 अंक के बाद जो है पूर्ण विराम लगेगा। इसको हम आप पढ़ सकते हैं 7 करोड़ 52 लाख 21,302। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सी हमारा बन चुका। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो है डी अब बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का अब डी बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है 58,423,202। ठीक है, 423,202 है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं। ठीक है, ये कौन सा, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार यहाँ पे दिया गया है। ठीक, क्या दिया गया है
58,423,202। तो चलिए पहले हम 202 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 23, 202 23,000 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 23,000, 23,000, उसके बाद 423,000, तो 423,000 लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद 58 मिलियन, तो क्या है 58 मिलियन लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है कि हर एक 3 अंक के बाद पूर्ण विराम लगता है, ठीक है। हर एक 3 अंक के बाद पूर्ण विराम लगता है। हर एक पूर्ण विराम कहते हैं अल्प विराम, ठीक है। हर एक 3 अंक के बाद जो है अल्प विराम लगता है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, ठीक है। अल्प विज्ञान, अल्प जो है, अल्प क्या कहते हैं इसको, अल्प विराम कहते हैं इसको, जो है हर एक 3 अंक पर लगाएंगे। तो चलिए 1 अंक एक बार हो गया और 2 बार, इसमें 2 बार लगे थे, क्या है 58,423,423 लाख, है ना। 58,423 है, सॉरी 423,202, 58,423,202, ठीक है। ये हमारा बन गया। अब क्वेश्चन नंबर डी भी हमारा बन गया। अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में क्या कर रहा है कि 23,30,010, क्या कर रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए, 23,30,010। क्वेश्चन नंबर ई में पहले हम इकाई 10 की बात करेंगे, तो पहले हम इकाई 10, इकाई के बारे में बात करेंगे, तो हम यहाँ पे 10 लिखते हैं, ठीक। 10 लिखने के बाद अब हमारा सीधे कहाँ जा रहा है, 30,000 पे। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 30,000 हो गया, 30,000। उसके बाद 23 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख में क्या है, 23 लाख है। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो कितना हो गया। अब जो है इसको जो है अल्प विराम लगा के इसको जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहली जो अंकिया है वो 3 अंक के बाद अल्प विराम लगेगा, उसके बाद हर एक 2 अंक के बाद, तो 2 अंक कितना, हाँ अब पढ़ सकते हैं, 23,30,010, 23,30,010। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 2 का, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का। ये चारों सवाल रहा, ABCDE 5 सवाल रहा, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर बी का सारा सवाल जवाब कर लिए, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा तरफ चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है, जैसे हम वहाँ पे जो है शब्दों में लिखा था तो उसको जो है अंकों में बदले, तो यहाँ पे जो है अंकों में दिया गया है, इसको जो है शब्दों में लिखना है। तो चलिए हम सीधा करते हैं स्टार्ट, बहुत ही आसान सवाल सब है, ठीक है। इसको जो है सीधा हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 3, क्वेश्चन नंबर 3 का हम पहला बात करेंगे ए। इसको जो है आप 2 तरीके से बना सकते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के स्तर पर, सांख्यिकी पद्धति के स्तर पर बना सकते हैं, और दूसरा भारतीय सांख्यिकी पद्धति के स्तर पर बना सकते हैं। तो हम जो बनाएंगे वो भारतीय सांख्यिकी पद्धति के स्तर पर ही बनाएंगे। आपको अगर इच्छा होगा तो आप दोनों में बना सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम सीधा कोशिश करते हैं क्वेश्चन का हल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कितना, क्वेश्चन नंबर 1 है 87, 59, 57, 62। इसको जो है शब्दों में बदलना है। इसको किस चीज में बदलना है, इसको जो है शब्दों में इसको जो है शब्दों में बदलना है। तो इसको किस प्रकार से बदलेंगे, इसको जो है किस प्रकार से हम बदलेंगे, तो चलिए इसको बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको जो है बदलने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कहाँ चला गया यार, चलिए इसको हम बदलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहला जो है 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हर एक 2 अंक के बाद कॉमा लगेगा, ठीक है। तो हम चलिए कैसे लिख सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो इसको हम लिखेंगे 8 करोड़, ठीक है। 8 करोड़, 8 करोड़, उसके बाद 75 लाख, 8 करोड़ 75 लाख, उसके बाद 8 करोड़ 75 लाख 95,000
95,000, 95,000, उसके बाद 762, क्या है उसके बाद 762 है, ठीक है 762, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, इसमें है 85, 46, 22, 83, ठीक है। हर एक 3 अंक के बाद पहले क्वेश्चन अल्प विराम लगा लेंगे तो पता चलेगा। इसमें क्या है, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये भी सेम है। 8 करोड़ पहले लिखेंगे, 8 करोड़, 8 करोड़ 54 लाख, 8 करोड़ 54 लाख, 8 करोड़ 54 लाख 62,000, 62,000, 8 करोड़ 54 लाख 62,000 283, 283, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी बन गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में है 9, 9, 9, 1, 2, 3 को 0, 46, इसको हम बनाएंगे। चलिए, 3 अंक के बाद शून्य बैठा, 3 अंक के बाद, उसके बाद हर एक 2 अंक के बाद, चलिए हम क्या लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 9 करोड़, 9 करोड़ 99 लाख, 99 लाख, 9 करोड़ 99 लाख 46, कितना है, 9 करोड़ 99 लाख 46। अब है क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी हमारा क्या कह रहा है कि 98, 43, 2701। अब हम इसको पहले अल्पविराम लगा लेते हैं, 3 अंक के बाद 2 अंक के बाद। क्या है, 9 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़, 9 करोड़, 9 करोड़ 84 लाख, 9 करोड़ 84 लाख 32,000, 32,000, 9 करोड़ 9 करोड़ 84 लाख 32,000 701, कितना है 701। तो ये हमारा रहा प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक बना दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के लेकर के। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।